हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो यहाँ पर मैं, मेरी भाभी और छोटा वाला भाई गए थे मार्केट। जिस दिन मैं आ रही थी उसी दिन ये ज़बरदस्ती लेकर गई थी कि कुछ कपड़े वगैरह दिला दूँ। तो मैं चली गई थी इनके साथ। तो यहाँ पर हम लिफ्ट में थे, इसीलिए मैंने सोचा वीडियो बना लें। हम थोड़ा सा वीडियो भी नहीं बनाया था बिल्कुल भी वहाँ पर जाकर, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी इसीलिए। तो यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं शोरूम पे और यहाँ देख रहे थे साड़ी वगैरह। तो थोड़ी सी ही क्लिप बनाई है मैंने, ज़्यादा मेरा मन भी नहीं कर रहा था क्योंकि वो ले गई थी ज़बरदस्ती, तो मुझे जाना पड़ा। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं साड़ियाँ वगैरह। तो वो तो मैं अगले ब्लॉग में दिखाऊंगी आप लोगों के लिए। तो उसके बाद हम शाम को आ गए थे उसी दिन घर, ससुराल में अपने। तो यहाँ पर खाना वगैरह बना रखा है और खाने वाले अभी बैठे हैं, खाएंगे। और यहाँ पर मेरी देवरानी और रश्मि रोटी बना रही हैं, क्योंकि मेरी किचन छोटी है तो खाना बनाकर हम लोग बाहर ही रख लेते हैं और बाकी फिर बाद में रोटियां वगैरह बनाते रहती हैं। तो ये एक बेल रही है, एक सेंक रही है। तो मेरी देवरानी बेल रही है रोटियां और रश्मि सिकवा रही है, क्योंकि मैं नहीं सिकवा रही थी, मैं लेटी हुई थी। तो मैंने सोचा थोड़ा सा मैं वीडियो बना लूं, क्योंकि आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं दिखाया था मैंने। तो थोड़ा सा बना ही लेती हूँ, सुबह को तो मुझे जाना ही है। तो यहाँ पर रश्मि ऊपर बैठ गई है स्लैब पे और वहीं बैठ के रोटियाँ सिकवा रही है चाची के साथ में अपने। दोनों चाची जेठौतिन मिलकर बना रही हैं खाना। और यहाँ पर पापा जी बैठे हैं, मम्मी लेटी हैं, उनकी भी तबीयत ठीक नहीं है, मम्मी भी ऐसे ही बीमार चलती रहती हैं। और ये भी यहाँ पर बैठे थे, बातचीत कर रहे थे। इधर वीरांगना इनके बेटे को खिला रही है गोद में, क्योंकि रो रहा था, बहुत परेशान कर रहा था और वो खाना बना रही थी। तो वीरांगना उसको गोद में लिए खिला रही है और इसको बहुत ज़्यादा शौक़ है बच्चों का, तो ये खिला रही थी। और फिर हम निकल आए थे घर से और यहाँ पर स्टेशन पे आ चुके हैं। हम दूसरे दिन की क्लिप है, क्योंकि हम इससे एक दिन पहले ही निकल आए थे सुबह में 8-9 बजे, और ये दूसरे दिन की शायद 12 बजे की क्लिप है। तो मैं लेटी हुई थी और फिर मैंने सोचा वीडियो बिल्कुल भी नहीं बनाया, तो मैं ज़मीन पर ही मतलब कपड़े को बिछाकर लेट गई थी, क्योंकि लंबा सफ़र था हमारा, कम से कम 30-32 घंटे का रास्ता हो गया था। तो थक भी गए थे सभी लोग और हमारी अभी ट्रेन नहीं आ पाई थी, तो हम लोग इंतज़ार कर रहे थे। तो आप लोग को दिखता होगा महोबा लिखा है, महोबा जंक्शन। तो बस हमारे रूम की यहाँ से दूरी केवल 50 मिनट की रास्ता है, मगर ट्रेन रात से कोई भी नहीं थी। हम 12 शायद 10 बजे आ गए थे रात में और दिन के 12 बज गए थे इंतज़ार करते करते, कोई भी ट्रेन नहीं थी, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से ट्रेनें बंद हो गई थी। इसीलिए ट्रेनों की मतलब कमी थी बहुत ज़्यादा और हम हो गए थे परेशान। इंतज़ार कर रहे हैं, बच्चे भी परेशान हो गए थे, मैं भी परेशान थी बहुत ज़्यादा। तो बस यहाँ पर ये लोग बैठे हैं, मैं लेटी हूँ। और उसके बाद में आ गई थी ट्रेन और हम लोग बैठ गए थे। 1 घंटे का रास्ता है बस, तो हम लोग सो गए थे लेटते ही ट्रेन में। अब उठ चुके हैं, मैं भी सो गई थी, रश्मि भी सो गई थी। और ये बैग वगैरह निकाल रहे हैं, क्योंकि स्टेशन आने वाला है। तो इन्होंने उठा दिया हमको और ये बच्चे भी सारे थक रहे थे, बहुत परेशान हो गए थे इस बार। तो इसीलिए हम लोग नहीं जाना चाहते हैं जल्दी घर पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा रास्ता है हमारे लिए, 2 दिन लग जाते हैं। तो बस ये लास्ट स्टेशन है हमारी, जहाँ से हम बैठे थे उस दिन, वहीं आ चुके हैं। और बच्चे ले जा रहे हैं बैग और दोपहर हो गया था, शायद 1:30 बज गया था इस समय। और इनको भी आना था यहीं पे, सुबह को आना था, पर इन्होंने फ़ोन कर दिया कि मैं दोपहर तक आऊँगा। तो उनके साहब बोले ठीक है कोई बात नहीं। तो यहाँ पर इनके जानने पहचानने वाला था ऑटो वाला, तो भैया, ऑटो वाले भैया थे, वो भी सामान ले जा रहे थे और उन्होंने कहा हम पहुँचा देते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ धूप थी और गर्मी भी बहुत लग रही थी, थक भी गए थे सब लोग। तो भैया बोले हम पहुंचा देते हैं कॉलोनी तक। तो हम लोग ऑटो में बैठ जाते हैं, उसके बाद आ जाते हैं घर पे। तो देखिएगा आप लोग कितनी जल्दी कर रहे हैं। ये सामान रखा, इन्होंने गाड़ी निकाली और ये बस चले जाते हैं अपने काम से स्टेशन पर। और हम लोग इधर देखते हैं, इतना बिखरा हुआ रूम, इतना परेशान हो रहे थे, दिमाग ख़राब हो रहा था, कहाँ से शुरू करें कहाँ से नहीं, क्योंकि सारा
कमरा घर ऐसे ही पड़ा हुआ है। इस समय खाना भी बनाना है, 1:30 बज गया, बच्चों को भूख लगी है और मुझे भी लगी थी भूख, तो बनाना तो पड़ेगा ही। फिर हमने दाल चावल बनाए थे और खाए थे, ये भी आ चुके हैं। तो इस समय 5:30 बज रहे थे, तो मैंने बैग वगैरह धुल के डाले थे क्योंकि गंदे हो ही जाते हैं, बारिश का मौसम है। यहाँ जी कपड़े हैं, सब पूरा घर तहस नहस पड़ा है इस समय तो। और पानी ना लाए थे तो वीरांगना पानी भर रही है और मशीन भी लगाई थी मैंने। तो कुछ कपड़े आज धुल लेती हूँ, कुछ कल धुलूँगी, 2-3 दिन में निपटाऊँगी सारे कपड़ों को, फिर रखूँगी। और कमरों की भी साफ़ सफाई हो चुकी है, बेडशीट बदल दिए हमने, आते ही लग गए थे तीनों माँ बेटियाँ। और इधर भी हमने सब साफ़ सफाई कर दी है, इधर भी सारा पानी से धुल दिया है क्योंकि बहुत सारा कचरा हो गया था, फूल वगैरह गिरे थे तो कुछ सड़ गए थे बिल्कुल। और इधर मैंने कपड़े भी डाले हैं धुलकर अपने। तो आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, अगर नए हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना। तो कल मिलेंगे एक अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।